चिल्ड्रेन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम पिछले क्लास में पढ़े हैं अनदर चांस पोएट्री के बारे में। आज हम उसका रिकैप लेंगे और उसके बाद बुक बैक का एक्सरसाइज जो है हम करेंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको याद रहेगा कि क्या पढ़ा था हमने अनदर चांस में। क्या पढ़ा था? हमको अक्सर ये इच्छा होती है कि हमको एक दूसरा मौका मिले। we often wish we get another chance. So ये हुआ आपका another chance. Yes, my board is visible. Another chance. Correct? We often wish we get another chance. Okay. So now, often wish for what? First paragraph में क्या है? Wish for what? Wish for another chance. किसके लिए अनदर चांस चाहिए बच्चों? किसके लिए अनदर चांस चाहिए? एक फ्रेश बिगिनिंग के लिए, एक फ्रेश बिगिनिंग के लिए, एक फ्रेश बिगिनिंग के लिए। और दूसरा किसके चाहिए? हमारे मिस्टेक्स को ब्लॉट आउट करने के लिए, मिस्टेक्स को ब्लॉट आउट करने के लिए, मिटाने के लिए, मिस्टेक्स को मिटाने के लिए चाहिए। और किसके लिए चाहिए? फेलियर को विनिंग में बदलने। ये हुआ आपका फर्स्ट पैराग्राफ में जो मेन कीवर्ड्स है। हम अक्सर विश करते हैं, वी ऑफ्टन विश दैट वी हैव अनदर चांस। किसके लिए? एक नई शुरुआत के लिए, एक फ्रेश बिगिनिंग, ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड फेलियर टू विनिंग। दीज आर द कीवर्ड्स इन योर फर्स्ट स्टैंजा। एक फर्स्ट स्टैंजा में जो कीवर्ड्स है, ये 4 कीवर्ड्स है, याद रख लीजिए बच्चों। आज है ना, हम आपको क्वेश्चन आंसर्स के तरीके के ऑप्शंस देके, 3 ऑप्शंस देके पूछने वाले हैं आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस कविता के ऊपर ही मैं क्वेश्चन आंसर पूछने वाली हूँ आपसे, ठीक है ना? तो ध्यान से सुन लीजिए। ओके, उसके बाद क्या है? सेकेंड पैराग्राफ में क्या है? इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। तो एक नई शुरुआत के लिए, एक नया दिन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, न्यू डे। उसके बाद में क्या है? इट टेक्स टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ब्रांड, एक नया शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट टेक, देन इट ओनली टेक्स। तो क्या लगता है, अगर नए दिन के लिए वेट करने के, तो क्या लगता है, क्या चाहिए उसके लिए? क्या चाहिए? एक डीप डिजायर चाहिए, तीव्र इच्छा। क्या चाहिए? डीप डिजायर। और क्या चाहिए? मन से, लगन से काम करना है। ट्राई विथ आवर हार्ट, तो एक नए दिन के, एक नए शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। एक डीप डिजायर, तीव्र इच्छा, और मन से अपने को वो काम करना है। तो ये हुआ आपका सेकेंड स्टैंजा। पैराग्राफ जब हम लेसन पढ़ते हैं उसको पैराग्राफ बोलते हैं, और जब हम ऐसे पोएम पढ़ते हैं उसको स्टैंजा बोलते हैं, STANZAST। ओके, स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोलती है, क्या बोलते हैं? कौन कवि है इसका? Who's the poet? Helen. Who's the poet? Helen Inner Rice। ये कौन है इस कविता की कवियत्री? शी इज अ लेडी। अभी इंग्लिश में पोएट इज अ कॉमन वर्ड, पोएटेस भी बोलते हैं कवियत्री को, मगर हम पोएट भी कॉमनली बोल सकते हैं। पोएट, पोएटेस ऐसे भी बोल सकते हैं। पोएट इज कॉमन फॉर बोथ मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन के लिए हम पोएट यूज कर सकते हैं, मगर पोएटेस भी वर्ड है। So Helen Steiner is a poetess and poet. You can call her a poet or a poetess anyway. Okay, it's the same gender. Both genders, you can use it. All right. Now next, the second stanza. First stanza, I hope it is clear. बच्चों क्लियर है ना आपको ये जो पहला स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा? हाँ, तो मैं थर्ड स्टैंजा में जा रही हूँ अभी।
क्योंकि आपसे मैं सवाल पूछूंगी ये फर्स्ट स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, हमको किस किस की इच्छा होती है एक अनदर चांस की। वो अनदर चांस किसके लिए चाहिए? हमारे नए शुरुआत, फ्रेश बिगनिंग के लिए, एंड टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, हमारे मिस्टेक्स को मिटाने के लिए, और असफलता को सफलता में बदलने के लिए, फेलियर इनटू विनिंग। ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड, एक नई शुरुआत के लिए, टू हैव अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यू डोंट नीड, डजंट टेक अ new day. What it takes then? What it takes? It takes only a deep desire. Okay, नई शुरुआत के लिए, नए दिन की नई, it doesn't take. Then what we need? We need a deep desire and to try with all our heart. All our heart तो मैंने उसका मीनिंग क्या है? पूरे मन से हमको ट्राई करना चाहिए, पूरे मन से हमको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये 4-8 लाइन्स 2 स्टैंजास रिवाइज कर चुकी हूँ, रिकैप कर चुकी हूँ। अभी चलते हैं थर्ड और फोर्थ स्टैंजा, हम बुक एक्सरसाइज कर सकें। थर्ड स्टैंजा में किसके लिए? अभी हम ये सब कर रहे हैं किसके लिए? अच्छी तरह, थोड़ा और अच्छी तरह जीने के लिए। टू लिव अ लिटिल बेटर, तो लिटिल बेटर, तो किसके लिए? टू लिव अ लिटिल बेटर एंड ऑलवेज बी फॉरगिविंग। और किसकी वर्ड क्या है? फॉरगिविंग, क्षमाशील होना चाहिए। और क्या है? हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें एक सूर्य जैसी चमक हम ऐड करें। तो एड अ लिटिल सनशाइन, एड लिटिल सनशाइन। कहाँ पे ऐड करें सनशाइन? टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, हम जिस जगह में जी रहे हैं, जिस पृथ्वी में जी रहे हैं, उसमें हम ऐड करें। टू द वर्ल्ड, कहाँ पे ऐड करें? टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। I'm not writing the entire poem because we have to do the book exercise. I'm just giving a revise. Okay, to the world in which we are living, to the world in which we are living. Then these are the third stanza. ये हुआ आपका थर्ड स्टैंजा। कीवर्ड क्या है? लिटिल बेटर, फॉरगिविंग से रहना सीखो। तो ऐड लिटिल सनशाइन किसमें ऐड करना है? जो पृथ्वी में, जो दुनिया में हम जी रहे हैं, उसमें हमको सनशाइन ऐड करना है। ये हुआ आपका थर्ड स्टैंजा। अभी जा रहे हैं हम लोग फोर्थ स्टैंजा में। फोर्थ स्टैंजा में क्या है? सो नेवर गिव अप इन डिस्पायर, नेवर गिव अप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए डोंट गिव अप। दुनिया कोई भी भले पढ़ाई में हो, किसी चीज में हो, डोंट गिव अप। ऑलवेज सोचो कि हाँ मैं कर पाऊंगा, कोशिश करो, हार मत मानना। सो नेवर गिव अप, हार मत मानना। निराशा, इन डिस्पायर, निराश होके हार मत मान जाना। निराश होके क्या है? हार मत मान जाना। एंड थिंक यू आर थ्रू, मान लो कि मैंने पार कर लिया है। एंड थिंक यू आर, थिंक क्या थिंक करूं? यू आर थ्रू, क्या थिंक करूं? मैं थ्रू हो गई, मैंने पार कर ली, नैया पार कर ली मैंने, मैं करूंगा, कर लिया, ऐसे सोच के जाओ, आगे बढ़ो। मगर बढ़ो ऐसे नीचे, आपने देखा होगा बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, चलते रहते हैं, अचानक नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद क्या करते हैं? तुरंत उठते हैं। उनको वो मैं गिर गया ऐसे सब उनको नहीं मालूम है। गिरते हैं, उठते हैं। वैसे ही हमारे जिंदगी में भी हमको हम ना, गिरना बुरी बात नहीं है, नीचे गिर के उठना है हमको, उठना ही हमको है। बड़ी बात क्या है? गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टेक्स हम सब करते हैं, हर एक उम्र में हम मिस्टेक्स करते हैं, कोई बात नहीं। हम अगर उस गलतियों से हमको सीख के उससे आगे होना चाहिए। निराश होके गिव अप नहीं करना चाहिए, निराश होके बैठना नहीं चाहिए। हमको आगे सोचना कि मैं पहिया पार कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर निराश होके कभी मत बैठना बच्चों। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि अगला दिन तो आएगा ही ना, तो मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चांस और एक बार ट्राई कर लूंगा। फॉर देयर ऑलवेज टुमारो
एंड होप, उम्मीद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे, हर एक इंसान में उम्मीद होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जो है वो एक नई शुरुआत के लिए हमको मौका देती है। सो हैव अ होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, कि कोई बात नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, निराश होके नहीं बैठूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं कर लूंगा उस कल के लिए, कल उठ के वो होप के साथ, उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा आपका पोयम। मैंने वापस आपको रिकैप दे दिया है। तो इसमें क्या बहुत बढ़िया पोएट्री है ये, जहाँ पे आपको अनदर चांस, अनदर मौके के लिए क्या क्या आपको चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, बहुत बढ़िया से हेलेन स्टेनर राइस, हेलेन स्टेनर राइस, उनका नाम जो है हेलेन स्टेनर राइस है, उन्होंने यहाँ पे हमको बहुत बढ़िया समझाया है। तो ठीक है बच्चों, आपका पेज नंबर 12 आप निकालिए, पेज नंबर 12। वहां पे हम पहले आज ऑपोजिट्स यानी कि एंटोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे। क्या है पहला एंटोनिम्स, क्या है, क्या है बच्चों पहला एंटोनिम्स? पहला एंटोनिम क्या है? वी आर डूइंग नाउ एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट्स, उल्टे शब्द, उल्टे शब्द बोलते हैं इसको। उल्टे शब्द हम क्या कर रहे हैं अभी? फर्स्ट वन सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस कौन से लाइन में पढ़ा है बच्चों आपने इस पोएम में? सक्सेस पढ़ा है क्या? नहीं है इस पोएम में। तो सक्सेस का ऑपोजिट क्या है पढ़ा है इसमें? सक्सेस, सक्सेस का ऑपोजिट क्या है? सक्सेस का ऑपोजिट, सक्सेस माने जीतना, उसका ऑपोजिट क्या है? हारना, हारना यानी कि आपके, मैं हिंट दे रही हूँ, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में 4th लाइन में इसका आंसर है। फर्स्ट स्टैंजा में 4th लाइन में, 4th लाइन में इसका आंसर है। यस, सक्सेस यानी उसका ऑपोजिट लिख रहे हैं हम, फेलियर। सक्सेस यानी फेलियर, परफेक्ट, परफेक्ट। देन नेक्स्ट वो क्या है? ओल्ड, ओल्ड, ये कहाँ पे देखा आपने? ओल्ड, हमको सेकेंड स्टैंडर्ड में वी हैव टू हैव अ न्यू डे, न्यू डे क्या है? न्यू, NEW, न्यू। फिर वी हैव शैलो, ये शैलो माने क्या है बच्चों? शैलो माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैलो? शैलो माने उथला, यानी ऑपोजिट ऑफ गहरा, गहरा का ऑपोजिट होता है उथला। तो गहरा क्या पढ़ा था हमने? क्या चाहिए हमको? गहरी इच्छा, तीव्र इच्छा। सो दैट इज डीप, वी नीड अ डीप डिजायर। हमने पढ़ा था ना, डीप डिजायर चाहिए हमको। कौन से लाइन में पढ़ा था? वी नीड अ डीप डिजायर। हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में 3rd लाइन में पढ़ा था कि हमको क्या चाहिए? एक सो यहाँ पे शैलो का ऑपोजिट हुआ डीप, यानी कि ये हुआ उथला शैलो और ये हुआ गहरा। उसके बाद में क्या है? 4th वन, 4th वन बच्चों प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट कीजिए ताकि सब लोग सुन पाए। आपको डाउट टाइम। तो नेवर, नेवर, नेवर क्या, नेवर क्या करना चाहिए? नेवर गिव अप करके एक लाइन पढ़ा था लास्ट आंसर में, फर्स्ट लाइन में नेवर गिव अप करके पढ़ा था। तो नेवर कभी नहीं का मतलब क्या होता है? हमेशा, वो क्या होता है? ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज। उसके बाद क्या आता है? 5th वन, 5th वन क्या है आपका? एंड, एंड, एंड माने समाप्त, खत्म। उसका कब एंड के, एंड कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग? एंड। तो एंड का ऑपोजिट हमने क्या पढ़ा पोएम में? स्टार्ट पढ़ा था, शुरुआत, एक नई शुरुआत, स्टार्ट। तो ये जो वर्ड्स है आपको पोएम में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इस तरफ जो भी वर्ड्स हैं
आपको पोएम में नहीं मिलेंगे, मगर इसके जो उल्टे शब्द हैं आपको पोएम में मिलेंगे। ये सक्सेस का उल्टा शब्द जो है फेलियर में आपको फर्स्ट स्टैंजा में 4th लाइन में मिल रहा है। वैसे ओल्ड का न्यू, डीप डिजायर, वी शुड ऑलवेज, वी शुड नेवर गिव अप, ओके, ऑलवेज थिंक अबाउट इट, देन एंड, स्टार्ट। फिर आखिरी वाला कौन सा है? आखिरी वाला डिस्पायर। तो डिस्पायर का ऑपोजिट क्या है? होप है, होप, उम्मीद ना, उम्मीद, उम्मीद, हमको उम्मीद होना रखनी चाहिए कि हाँ मैं कर पाऊंगा, अगले दिन मैं जाके मैं करूंगा। ऐसे एक बाउंस बैक, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू शुड नो द आर्ट ऑफ बाउंसिंग बैक, यू शुड नो द आर्ट ऑफ बाउंसिंग बैक। मीन्स बाउंसिंग बॉल कैसा होता है, ऐसे नीचे हम गिराते तो कैसे बाउंस करके आगे जाता है, वैसे हमारे लाइफ में हम गिरेंगे बॉल के जैसे, मगर बॉल कैसे उठ के आगे आता है, वैसे हमको आगे बॉल के जैसा आगे जाने के लिए हमको एक हौसला होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, होप होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द पोएम अबाउट ऑपोजिट, सक्सेस, फेलियर, ओल्ड, न्यू, शैलो उथला यानी गहरा, नेवर हमेशा, ऑलवेज, एंड समाप्त, स्टार्ट शुरुआत, डिस्पायर ना उम्मीद, उम्मीद, होप, उम्मीद। So these are the opposites. Okay, yes, am I clear with the opposites? Yes. So now I'll be giving you the rhyming word. We are going to do rhyming word, then we will be going, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आज क्वेश्चन आंसर आपसे पूछने वाली हूँ और आप लोग सब कोई भी उत्तर माइक पे नहीं देगा, सब लोग अपने अपने किताब में लिख लेना उत्तर। फिर बाद में लास्ट में जब मैं आंसर बोलूंगी वो सही है कि नहीं, आप खुद करेक्शन कीजिए, करेक्शन करके आपने कितना मार्क लिया है वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, चाहिए तो, या तो आप कि आपको सेल्फ टेस्ट करना है कि आप ये जो है समझ पाए कि नहीं अभी जो हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लास्ट में टेस्ट रखने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। अभी राइमिंग वर्ड, राइमिंग, जैसे हम बोलते हैं घास फूस, कैसे राइमिंग से बोलते हैं? घास फूस कोई ना वर्ड होता है क्या हिंदी में? नहीं, घास फूस बोलते हैं, घास फूस खाता है वो तो हमेशा। तो वैसे जो राइमिंग होता है वैसे यू हैव टू राइम, जैसे कि टिन, बिन, रिन, दिन, ऐसे इन, इन लास्ट में क्या साउंड आ रहा है आपको? इन, इन आ रहा है, वैसे आपको। तो अभी राइमिंग वर्ड हमें यहाँ पे फर्स्ट आपका जो है लिखा है 8 लिखा है, तो 8 का राइमिंग क्या होता है? 8, तो हम इधर साइड ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों? EIGHT है तो लास्ट में वो 8 8 8 ट ट ट ऐसे साउंड आना चाहिए। तो 8 का राइमिंग की वर्ड क्या होगा? जैसे कि हुआ डेट, गेट, तो जो 8 साउंड आ रहा है, जो अगर अब यही वर्ड हमें लिखूंगी, ये लिखती हूँ SIGHT, इधर क्या साउंड आ रहा है? ये साइट, आइट, आइट साउंड आ रहा है, ये लास्ट साउंड का क्या आ रहा है? आइट आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, आइट आ रहा है। तो हमको ये नहीं लिखना है, IGST वर्ड्स नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे इसका साउंड क्या आ रहा है? 8 8, ये साउंड आ रहा है, 8 का साउंड आ रहा है। तो हमको ये वर्ड्स लिखने हैं, 8, डेट, गेट, रेट, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, 8, गेट, रेट, 8 भी लिख सकते हो, प्लेट लिख सकते हो, प्लेट लिख सकते हो। तो ऐसे राइमिंग वर्ड माने ऐसे स्पेलिंग जो साउंड आ रहा है, उनका साउंड क्या आ रहा है उसको हमको लिखना है। देखिए 8, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, साइट, लाइट, ये लाइट वर्ड सब है वो सब नहीं लिखे, क्योंकि इसमें क्या साउंड आ रहा है? IGHT, आइट, आइट आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, आइट आ रहा है। तो हमको 8 का डेट, गेट, रेट, प्लेट, स्लेट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला वर्ड क्या दिया है आपका? फेस दिया है। तो बच्चों आप बोलिए अभी फेस का क्या लिख सकते हैं? फेस का क्या लिख सकते हैं हम? रेस लिख सकते हैं, पेस लिख सकते हैं, ट्रेस लिख सकते हैं। यू कैन इवन राइट 5 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड के लिए जरूरत नहीं कि 4 लेटर वर्ड, जैसे कि यहाँ पे है
ये 5 लेटर वर्ड है, 5 अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 है, मैंने 4 5 लेटर कुछ भी लिखा है ऐसे, तो राइमिंग होना चाहिए, वो ही मेन है। ट्रेस, रेस, ट्रेस, और क्या लिख सकते हैं हम, केस लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 राइमिंग वर्ड ही मांगे हैं। कितने मांगे हैं, 3 राइमिंग वर्ड। 3 राइमिंग वर्ड आपके बुक में लिखा है। उसके बाद में तीसरा आया, हम चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह। तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, इन, इन साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पिन लिख सकते हैं, बिन लिख सकते हैं, पिन, पिन, बिन, सिन, ऐसे राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, स्पिन लिख सकते हैं, 4 लेटर वर्ड लिखना है तो स्पिन लिख सकते हैं, ऐसे राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, नॉट लाइक व्हाट आई टोल्ड यू। डोंट डू द मिस्टेक ऑफ लाइक 8 के लिए साइट, फ्लाइट, माइट, ऐसा मत लिखो, क्योंकि वो IGHT है, मैंने भी IGHT लिख लिया, ऐसा गलती मत करना। वो साउंड जो है वो सेम आना चाहिए आपको, उसको ही राउंड, जैसे मैंने हिंदी में बताया था ना, घास फूस, गाना वाना, गाना शाना लगा दो, ऐसे बोलते हैं हम लोग राइमिंगली। तो गाना शाना क्या होता है, मगर हिंदी में हम लोग we talk, it doesn't make sense, but in English rhyming word you have to make sense of the word. You cannot write summa डेट के लिए 8 के लिए डेट नहीं लिखे, क्लेट, क्लेट कोई वर्ड होता है क्या, नहीं होता है। तो ऐसा हिंदी में जैसे हमने कोई अर्थ नहीं होता है राइमिंग के लिए, ऐसा नहीं लिखना है, अर्थ के साथ ही लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो हम अभी आपसे इसके ऊपर सब एक्सरसाइज, जो ऑपोजिट पढ़ा अभी, जो एक्सरसाइज पढ़ा अभी, और जो पोएम पढ़ा है हम, वो सब के ऊपर मैं आपको 5 सवाल पूछूंगी। अगर कोई भी उत्तर माइक में देगा तो उसको -1 मार्क। सबको अपना जवाब बुक में लिखना है और अपने आप करेक्ट करना है। कोई बात नहीं, अगर आपने गलती की हो तो ये लेसन में हम क्या पढ़ते हैं, गलती को मानो, उससे सीखो। गलती किया तो उसको राइट मत डालना, रॉन्ग करो, रॉन्ग करके उसको वापस राइट करो। कैसे राइट करोगे, वापस पढ़ के राइट करना, ऐसे गलती करके उसको राइट मत कर देना। उस गलती अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, सीखो उससे, उसको बाद में रॉन्ग करके क्या आंसर है उसको लिख के अगली बार जब आप सैटरडे को हम टेस्ट देंगे ना, तब और अच्छा करना। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट। अभी पहला सवाल मैं बोर्ड पे चिपका रही हूँ, देख लेना आप। कोई जवाब नहीं देगा, सब अपना जवाब किताब में लिखेंगे। ठीक है, गुड। दिस इज द फर्स्ट. Okay, I will stick it here. Can you read it? Are you able to read it? I don't think so. Maybe I'll put it in front of the camera. Yes. Who is the poet of the poem Another Chance? Who is the poet of the poem Another Chance? Who is the poet, बच्चों? कौन poet है? रविंद्रनाथ टैगोर, हेलेन स्टीनर राइस और पीटर डिक्सन। इन तीनों में से कोई ऑप्शन आप अपने बुक में सिर्फ ऑप्शन लिख लो। आंसर ए है या बी है या सी है, आप ऑप्शन लिख लो। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन चाहिए तो लिखो, नहीं तो सिर्फ नंबर 1 डाल के आप आंसर लिख लो, ए है या बी है या सी है। Who is the poet of the poem Another Chance? Rabindranath Tagore, Helen Steiner Rice, Peter Dickson. मैं दूसरे सवाल पे जा रही हूँ। दूसरा सवाल है, What is the antonym of success? Antonym मैंने बताया था आपको, ऑपोजिट। सक्सेस का ऑपोजिट क्या है? विन है, लूज है या फेलियर है? विन है, लूज है या फेलियर है? What is the failure? नो, माइनस मार्क करो फिर। आपको किसने बताया आंसर? मैं मानती हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द आंसर, वेरी गुड। बट सब बच्चों को लिखना है ना बच्चों, तो आंसर मत बोलो। आपको आंसर आता है, मुझे मालूम है, वेरी गुड, बट आंसर मत बोलना। ओके, लास्ट चांस।
चलो अभी तीसरा क्या है? विच इज द राइमिंग वर्ड ऑफ विश? राइमिंग वर्ड ऑफ विश, अभी मैंने यहाँ पे 8 फेस चिन्ह आपको दिया था। अभी ये जो विश है हमारे पोएम में है ना, वी ऑफन विश, हम ऑफन अक्सर विश इच्छा करते हैं, तो मैंने वो वर्ड इच्छा ले लिया और उसका राइमिंग वर्ड यहाँ पे लिखा है। वो कौन सा है देखो, डिश है, रेस है या फ्रेश है? फ्रेश, रेस, नो नो, डोंट टेल द आंसर्स प्लीज, राइट द आंसर, आंसर लिख लो, आंसर लिख लो, मालूम है आपको आता है बच्चों, चलो आंसर लिख लो, ठीक है। So rhyming word, all right, good. So now last question, or fourth question I will tell you. What should we add to the world in which we are living? जो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जो दुनिया में हम रह रहे हैं, उसमें क्या हमको ऐड करना है? क्या ऐड करना है? पोएम में बताया कवि ने, डिजायर, चांस या सनशाइन, इसमें से कोई भी एक चुनो। डिजायर, चांस, आंसर मत बताइएगा, आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी, और ढंग से लिखिए, ए बी सी, ताकि डिफरेंस मालूम पड़े। ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ठीक है। मैं लास्ट में आंसर बताऊंगी सबको, या सब साथ में आंसर बताएंगे लास्ट में, ठीक है। ओके, अभी लास्ट सवाल, What do we often wish? ये often जो है, often भी पढ़ सकते हैं, often भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है, often या often. What do we often wish for? Mistakes, another chance, new day. हम क्या चीज के लिए इच्छा करते हैं? often, अक्सर इच्छा करते हैं। Mistakes, another chance, new day. ठीक है, हो गया आपके 5 सवाल, आपने लिख लिया आंसर्स बच्चों। अभी मैं आंसर्स बताऊंगी, चलो पीछे से शुरू करते हैं। 5वां सवाल का आंसर क्या है अभी बताइए सब बच्चों, अभी आप माइक में से बता सकते हैं, बताइए। क्यों अभी कौन नहीं बोल रहा है, क्यों, बोलिए क्या है? 5th का क्या आंसर है? क्या आंसर है? वी ऑफ्टन विश फॉर, हमको क्या अक्सर क्या विश इच्छा होती है? इच्छा किस बात की होती है? मिस्टेक करना, गलती करने की इच्छा होती है? नहीं, अनदर चांस, हमको एक और एक अवसर चाहिए, अनदर चांस, अनदर चांस है, उस पर एक आप टिक करें, तो ये जो अनदर चांस है वही आंसर है। तो ये जो अनदर चांस है वो आंसर को आप, ठीक है। हेलो, यस, another chance, you will put the tick mark for that, another chance, यही आंसर है, another chance, okay। Then 4th, what should we add to the world in which we are living? क्या ऐड करना चाहिए हमको? सूर्य जैसे किरण, सनशाइन, सूर्य जैसे चमक, सूर्य जैसे चमक, सनशाइन, so we should add, so इसको सनशाइन को टिक, यस, वेरी गुड, सनशाइन, वेरी गुड। उसके बाद में थर्ड का क्या आंसर है? यस, कौन सा राइमिंग वर्ड है विश का? विश का कौन सा रेड है? डिश, वेरी गुड, डिश, तो ये आंसर है डिश। फिर उसके बाद में सेकंड, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस? ऑपोजिट ऑफ सक्सेस क्या है? हमको विन नहीं है, सक्सेस का मीनिंग विनिंग है, मगर वो हमको नहीं टिक करना है। और सक्सेस का ऑपोजिट, देन हु इज द पोएट? मैंने पहले ही बताया था, आज का पोएट कौन है? एलन स्टीनर राइस, यस, तो ये आपका ऑप्शन हुआ, एलन स्टीनर राइस। वेरी गुड बच्चों, आप सबने बहुत ही अच्छा किया आज। तो ऐसे में और 10 नया सवाल इस पोएट्री के ऊपर बनाऊंगी, तो आप अच्छी तरह पढ़ के आइए। अगली क्लास में आपका 10 सवाल का टेस्ट रहेगा,
और आपको अच्छी तरह करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय विद्या शक्ति। थैंक यू।